बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। ओके, हमने कल बात कर ली थी सिंबल्स तक एलिमेंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वैलेंसी। इसको समझने से पहले ना कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने समझनी है। जैसे हमारे पास एक एटम है, हाँ आपने बात की है स्टार्टिंग में, एलिमेंट है वो किसी ना किसी चीज़ से मिलके बना है। वो कौन सी चीज़ थी हमने पढ़ा था, जो सेम टाइप ऑफ एटम्स है उसकी डेफिनेशन में बात की थी। सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स, ठीक है ना। और ये सेम टाइप ऑफ एटम्स थे हमारे पास जिससे एलिमेंट मिलके बना हुआ था। उससे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी जो डेफिनेशन में आया था, ये मिक्सचर, ये हमारे पास कंपाउंड्स। एलिमेंट तो हमने पढ़ लिया एलिमेंट क्या चीज़ है, लेकिन ये मिक्सचर और कंपाउंड भी तो कोई चीज़ है ना। अब ये मिक्सचर और कंपाउंड एक चीज़ का नहीं होता। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ी थी, मैंने शिकंजवी की एग्जाम्पल आपको दी थी, ठीक है ना। अब वो जो चीज़ है आपके पास वो एक चीज़ नहीं है, ठीक है ना। वो तीन चीज़ों से डिफरेंट मिलके बनी हुई है। उसमें नींबू है, उसमें जो है ना ये वो आपकी चीनी है, नमक है, पानी है, ठीक है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट में है। कौन सी अमाउंट में है? स्पेसिफिक अमाउंट में। जब भी चीज़ें बनती है किसी ना किसी स्पेसिफिक अमाउंट में बनती है। आज बेसिकली हमने वैलेंसी पढ़नी है, लेकिन वैलेंसी से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है। जैसे एक एटम जो होता है ना, आप बेसिकली ये पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिकॉल करते हैं। एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इस चीज़ को हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। इसके इर्द गिर्द एक और शेल शुरू हो जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। ये जिधर ख़त्म हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन उसको हम आउटर मोस्ट कह देते हैं। बाकी ये हमारा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल चलते जाते हैं। जैसे आपके पास हमने कल एलिमेंट्स पढ़े थे, कॉमन एग्जांपल मैं लेती हूँ क्लोरीन की। 17 एटॉमिक नंबर उसका क्या है? 17। एटॉमिक नंबर से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें कितने हैं? 17 है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। आप देखिए जैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाइए, हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया, हमारा न्यूक्लियस हुआ। पहला शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है ना। दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स 6 आएंगे, 3 पेयर होते हैं। देखिए कितने हो गए? 8 हो गए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। आप देखिए पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। जो सेकंड शेल होते हैं उसमें 6 आते हैं, और जो थर्ड शेल होते हैं उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 8 पूरे हैं, ये हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा है, सही है ना। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए आप दुनिया में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है ना, या इवन जो सा भी एलिमेंट है, ठीक है ना, वो क्या स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। वो स्टेबल होते हैं, वो भी एक स्टेबल हो के अल्टीमेटली आपको क्या देते हैं? कोई मिक्सर दे देता है, कोई कंपाउंड देता है, कोई कुछ दे देता है, ठीक है ना। ये स्टेबिलिटी के लिए ही काम करता है। जैसे ये क्लोरीन सोडियम के साथ मिलता है तो आपको NaCl, एक कॉमन जो आपका सॉल्ट है वो दे देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं एक खास रेशो में, जैसे H2O, तो ये 2 मिलेंगे और आपके पास अल्टीमेटली वाटर आ जाता है, ठीक है ना। ये स्टेबिलिटी इन्होंने क्रिएट कर ली अपने अंदर, स्टेबल होने के लिए काम करते हैं। अब ये क्या चीज़ है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी सूरतें होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं? गेन भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे हमने कल ये बात मैंने आपको याद करवाए थे। और बाकी ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज़ें हैं ना, अब वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, जो अपने पास बुलाती हैं, वो नेगेटिव चार्जेस होल्डर हो जाती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं वो क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्जेस। जैसे इधर क्लोरीन है, क्लोरीन अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे देगी तो क्लोरीन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। लेकिन अगर ले लेगी तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। लेकिन क्लोरीन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन अपना ले लेती है, तो ये हमारे पास इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ये किसी दूसरे से, जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगी और अपनी स्टेबिलिटी कर लेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में आएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे? पेयर की फॉर्म में। अब इधर क्वेश्चन एक राइज होता है कि ये और ये क्यों नहीं पेयर की फॉर्म में? वो इसलिए नहीं क्योंकि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव होता है पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन के वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है शेल, इसलिए ये अट्रैक्शन शो करता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स हर टाइम रिवॉल्व करते रहते हैं। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये पेयर की फॉर्म में नहीं आता। लेकिन बाकी सारे देख सकते हैं आप पेयर की फॉर्म में होंगे। इसने भी अपना पेयर पूरा करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव स्पीशी हो जाएगी। ये हमारा टॉपिक नहीं है। बेसिकली हमने चीज़ पढ़नी है वैलेंसी क्या चीज़ है। वैलेंसी क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लेना है ना, ये लेने का इसकी वैलेंसी है।
अब सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देना है तो वो सोडियम की वैलेंसी है, ठीक है ना। इसी तरह बाकी सब की भी वैलेंसीज होती है, जैसे इधर लिखा हुआ है पोटाशियम, सोडियम, सिल्वर, ये मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकते हैं, या दे सकते हैं या ले सकते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन करते हैं डोनेट। मैग्नीशियम है, ये दो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, दे सकता है। इसी तरह बाकी सब में ये जो वैलेंसीज है मतलब ये 2 दे सकते हैं या 2 ले सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे हम लोग आए। The unique property of an element is valency. It is combining capacity of an element with other elements. It depends upon the number of electrons in the outermost shell. मतलब किस पे डिपेंड करती है, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो शेल की डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ये हमने इलेक्ट्रॉन्स की, ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इंशाल्लाह करेंगे। इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स, ये कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, ये सब कुछ आएगा, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये चीज़ें क्या है, ठीक है ना, वो ये चीज़ें कह रहे हैं। अब बेसिकली जो नीचे चीज़ है ना, ये आप लोगों को बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इधर से सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने का, बताने का आपको मकसद क्या था कि आप लोग इन चीज़ों से गो थ्रू हो। ये हमने रोज़ ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में इन चीज़ों के बारे में हमने रोज़ पढ़ना है। अब जैसे कल आप लोगों ने ये सिंबल्स याद किए थे ना, वैसे ये वैलेंसीज भी आप लोगों ने याद करनी है। ये MCQs में पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए वैलेंसी की डेफिनेशन लिखें, ठीक है ना, तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, बीच में आप एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे सोडियम की 1 वैलेंसी है, सिल्वर की 1 है, बेरियम की 2 है, कॉपर की किसी जगह 1 भी होती है, 2 भी। अब ये किसी जगह 1 और 2 ये अलहदा केसेस हैं, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों के लिए बीतने, और ये वाली चीज़ें अभी आपने याद नहीं करनी, ठीक है ना। होप सो सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, और एक कल फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होनी। आप लोगों के लिए एक असेसमेंट भी है। वो असेसमेंट क्या चीज़ है कि एक मैं आप लोगों को प्रोडिक्ट टेबल सेंड कर रही हूँ, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रोडिक्ट टेबल। समझ आ गई है। अब वो प्रोडिक्ट टेबल क्या है, उसकी फ़र्स्ट लाइन होगी आपकी, उस फर्स्ट लाइन को आप लोगों ने याद करना है। अब वो याद कैसे करना है आप लोगों ने, ये देखे, उसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, इस तरह लिखी होगी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, हाइड्रोजन लिहा लीने की रब से फरियाद, हाँ जी, इस तरह होंगी, ठीक है ना। अब इसको याद करने का क्या है, ये बाकी के उसके नीचे नाम तो लिखे होंगे। ये हाइड्रोजन है आपके पास, हाइड्रोजन, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है ना। इसको याद करने का क्या तरीका है, जैसे आप हम कोड वर्ड्स रखते हैं ना, वैसे ये कोड वर्ड एक हो जाएगी, हा ली ने की रब से फरियाद, हा ली ने की रब से फरियाद। ये फर्स्ट लाइन हम याद करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैंने एक प्रेडिक्टेबल आपको सेंड कर रही हूँ, वो आप लोगों ने सारा याद करना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, जैसे ये है ना, पीछे हमने पढ़ा कि 118 हमारे पास टोटल क्या है, एलिमेंट्स हैं। इन 118 में से कम हम लोग ये जो 92 नेचुरली हैं, इन्हीं के नाम याद कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात हमारे लिए होगी, सही है ना। तो फर्स्ट लाइन आपके पास क्या होगी, उधर लिखी होगी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसका कोड वर्ड मैं एक बता रही हूँ, वो कौन सा होगा, हा ली ने की रब से फरियाद। ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। इसी तरह आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसका कुछ भी बना सकते हैं, सही है ना। जो आगे आपके पास पोर्शन आएंगे, हर लाइन का कोई ना कोई लाइन होगी, वो आप ईज़िली बना सकेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई होगी, होप सो। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।